नमस्कार दोस्तों, पहली वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखते हैं आज निफ्टी का क्या रहा पैटर्न। ये डेली निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी 50 क्लोजिंग हुई है 24,744 लास्ट स्ट्राइक था, बट एवरेज क्लोजिंग है 24,985 की। तो डेली चार्ट में आप देख सकते हैं एक काइंड ऑफ बेरिश पैटर्न दिखता हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट हाई लगाया था 23,230 के आसपास, जो कि 11 जून को था। उसके बाद से मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी ऑन 3 जून। उसके बाद से एक पुल बैक आया एंड नाउ अगेन आफ्टर दिस ईरान इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट मार्केट दोबारा नीचे जा रहा है। देखिए, मार्केट ऊपर खुला भी है, नीचे आया, नीचे खुला, पुल बैक लिया, अगेन नीचे की क्लोजिंग आई और आज नीचे खुला, ऊपर गया और दोबारा नीचे ही बंद हुआ है। तो दोस्तों, ये क्लोजिंग आई है 20 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, जो कि एक वीक क्लोजिंग मानी जाएगी ऑन अ डेली बेसिस। नेक्स्ट सपोर्ट जो इसका दिखता है वो हमें दिखता है 24,700 पे, 695, जो कि 30 EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 30 डेज़। तो चलिए एक बार वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट में आपको एक रेंज बाउंड मार्केट दिख रहा है जिसका एक्सटेंट है लगभग 800 पॉइंट का। तो पिछले 4 हफ्तों से मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ है एंड आई थिंक ये यहाँ पे कंसोलिडेशन है एक लंबे मूव के लिए। रीज़न चाहे जो भी हो, रीज़न आप ढूंढेंगे तो रीज़न आपको मिलते रहेंगे, बट द थिंग इज़ 24,700 690 700 ऑन डेली टाइम फ्रेम एक सपोर्ट है। उसे अगर तोड़ता है, नेक्स्ट सपोर्ट मुझे 24,500 टू 24,450 की रेंज में दिख रहा है, जो कि वीकली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आता है, यानी कि 10 वीक्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो चलिए अब आ जाते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। डेली हमने देख लिया है, अब सॉरी माफ़ कीजिएगा, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना मूव आप कैप्चर कर पाएंगे, उतना बड़ा मूव आप कैप्चर कर पाएंगे, और जितना छोटा आपका टाइम फ्रेम रहेगा उतना ही जल्दी आपको ट्रेड लेना और एग्ज़िट करना पड़ेगा। सो 15 मिनट पे वी कैन सी आज शुरू में एक हैमर बनाया, हैमर कैंडल बना, ग्रीन हैमर कैंडल। मार्केट वहाँ से शूट किया अप्रॉक्सीमेटली 860 तक, सस्टेन नहीं किया, वहीं से एक फुल डाउनफॉल स्टार्ट हुआ एंड मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आता गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट एक तरह से 780 से 840 के बीच, 840 850 के बीच में टाइम रेंज बाउंड रहा सिंस एक्सपायरी थी। तो आप देख सकते हैं कि एक चीज़ आपको बता दूं, जब भी मूविंग एवरेजेस आपकी जो आप मेरे चार्ट पे देख सक रहे हैं, ये है 10 20 30 50 100 एंड 200 डे मूविंग एवरेज। डे नहीं कहूँगा, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप सेलेक्ट करेंगे चार्ट को, वो उतनी कैंडल्स काउंट करेगा। सो ये 15 मिनट का चार्ट है। तो अगर 10 EMA लगाया आपने, तो पिछली 10 कैंडल्स 15 मिनट्स की, उनका ये मूविंग एवरेज निकालेगा। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, सारी मूविंग एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70 पॉइंट के अंदर कंसोलिडेट क्लोजिंग हो गई हैं। तो इससे आपको एक क्या कहते हैं आइडिया मिल सकता है कि मार्केट आज मूवमेंट नहीं देने वाला है, और अगर मूवमेंट देगा भी तो रेंज ब्रेकआउट के बाद ही देगा। तो ऐसी चीज़ में आपको ये मूविंग एवरेज हेल्प करती है। क्लोजिंग भले ही ऊपर आई है 793 के आसपास, 24,793, बट लास्ट टिक जो है वो 744 का लगाया। तो इसमें जो लास्ट मिनट या लास्ट 5 मिनट्स में लोग पुट बाय करके गए होंगे, उन्हें कल मार्केट खुलने पे, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो भी उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज आपको भले ही प्रॉफिट दिख रहा हो आपकी पुट में, बट कल अगर मार्केट सेम लेवल पे ओपन होता है तो लॉस ही दिखाई देगा।
तो अगर आपको ये चीज़ें समझनी है तो इसका आपको मैं रफ आइडिया दे देता हूँ कि लास्ट का जो आधे घंटे की ट्रेडिंग होती है उसमें टू जो बड़े प्लेयर्स हैं वो प्राइस को मैनिपुलेट ना करें या प्राइस का नुकसान जनरल रिटेलर ट्रेडर्स को ना हो या फिर फॉर दैट मैटर मैनिपुलेशन ना हो। तो इसके लिए क्या होता है कि सेबी ने डायरेक्ट किया है जो भी इंडेक्सेस हैं उनकी एवरेज क्लोजिंग लास्ट के 30 मिनट्स की निकाली जाएगी और जो एवरेज आएगी वहाँ पे वो क्लोजिंग प्राइस दिखाया जाएगा। अब प्री मार्केट या आफ्टर मार्केट आवर्स ट्रेडिंग में अगर बाय सेल का डाटा कुछ बनता है प्री मार्केट ऑर्डर्स या फिर पोस्ट मार्केट ऑर्डर्स जो होते हैं उनके बेसिस पे फिर अगले दिन का गैप अप गैप डाउन डिसाइड होता है। तो अगर मार्केट सेम लेवल पे खुलता है तो आपका लॉस होगा। तो देखते हैं कल के लिए लेवल्स क्या रहेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पहले ही लाइंस लगा रखी है, ये मेरी लेवल्स हैं, इनके बेसिस पे ही मैं ट्रेड लूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया 800 के नीचे, ज़्यादा कुछ अच्छा ट्रेड नहीं मिला बट 25 पॉइंट्स आपको मिले होंगे। तो एट द मनी कॉल एट द मनी पुट में आपको 10 से 12 पॉइंट अगर आप कैप्चर कर पाए होंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे देखिए दोबारा से एक रेड कैंडल के साथ, रेड मारी बाजू कैंडल के साथ ये ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद अगेन देखिए कितना तगड़ा डाउनफॉल है। अगर किसी ने यहाँ पे भी 790 से लेके 740 लगा लीजिए तो 50 पॉइंट आपको डाउनफॉल में मिले हैं। तो अगर आप चाहें तो लेवल्स टूटने का इंतज़ार करें, सबसे बढ़िया चीज़ है लेवल्स टूटने दें और उसके बाद ही ट्रेड में एंटर करें। क्लोजिंग उन लेवल्स के नीचे आनी चाहिए। यस, कहते हैं मार्केट लेवल्स रीटेस्ट करता है बट हर चीज़ मार्केट में हर बार नहीं होती, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड आज का डील भी इसने कट किया बट सिंस ये लास्ट क्लोजिंग के आसपास की कैंडल है तो ज़्यादा मायने नहीं रखता। अब देखना है कि कल क्या मूवमेंट होगा। तो कल के लिए हम ध्यान रखेंगे आज का लो पकड़ लीजिए 730। 730 अगर तोड़ता है मार्केट तो नेक्स्ट लेवल हो सकता है हमारे लिए 660 या 650 पकड़ लीजिए। 730 तोड़ता है तो 650, 650 तोड़ता है तो अगेन वी विल बी गोइंग टू 580 का लेवल। क्लियर? अपसाइड जो कि बहुत अनलाइकली है बट जैसे कि हम जानते हैं कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है तो हमें तैयार रहना है। तो अपसाइड के लिए 850 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है तो नेक्स्ट लेवल हमारा 900 शॉर्ट होगा। 900 के बाद हम 930 का लेवल देख सकते हैं बट जो कि हाईली अनलाइकली है। बट यू नेवर नो, फ्राइडे है एंड लास्ट एक्सपायरी है तो इसका ध्यान रखेंगे। एक बार इसका ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन दिखा रहा है हमें आज जो इन देखिए 800 पे कॉल और पुट बायर्स दोनों ही आज ऐड हुए हैं लगभग सेम क्वांटिटी में। तो मार्केट को साइडवेज रखने का पूरा प्लान है इनका। हाउएवर हर्डल नेक्स्ट हमारे को सामने दिख रहा है 24,900 का और उसके बाद अल्टीमेट हर्डल है 25,000 का। सपोर्ट जो है 24,700 का लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पे, जिस पे 31.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अभी भी। सो 24,850 क्लोजिंग आई है 800 के लेवल के आसपास। तो भी ये डाटा सिंस आज एक्सपायरी थी तो कल नई पोजीशंस बनेंगी। नई पोजीशंस के आधार पर ही हम एक्चुअल डायरेक्शन तो डिसाइड कर पाएंगे। कल आप वेट करिए, लेट मार्केट क्लोज, माफ़ कीजिएगा, लेट मार्केट ओपन 15 से 20 मिनट शुरू के 9:45 तक आई वुड से के वेट करिए, उसके बाद ही आप मार्केट में अपनी पोजीशंस बनाएं। मैक्स पिन 24,800 जैसा कि मैं हुआ 24,800 में कॉल और पुट राइटर्स मैक्सिमम बैठे हुए हैं। प्रीमियम देख लेते हैं 24,800 में। आज कॉल साइड का प्रीमियम काफ़ी टूटा है 800 पे रह गए। जब भी मार्केट साइडवेज रहता है तो आप हमेशा याद रखिए कि कॉल साइड का प्रीमियम ज़्यादा टूटेगा जनरली।
कॉल साइड का प्रीमियम ज़्यादा टूटेगा और पुट साइड का कंपेरेटिवली कम टूटेगा। सो आप देख सकते हैं 19% 24,800 का प्रीमियम घट के 178 पे क्लोज़ हुआ है एंड 200 पे अप्रॉक्सीमेटली 24,800 का पुट। तो कॉल साइड प्रीमियम कम है और पुट साइड ज़्यादा है, तो हाईली चांसेस कि कल डाउन साइड मिल सकती है।